है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों के पाप से, पापियों के पाप से, पापियों के पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मोहन से मिलाने वाला, सत्य ज्ञान बताने वाला, शन मार्ग दिखाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सुतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वैद्यो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं हस्ते अक्षतवसवाण्यादाय
मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ माजधरे राजधनामाय जन्ददेवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः शाचन्दायुतरा पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटिलाब्जे पुण्णांगजादिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। सभी लोग यथा स्थान विराजमान हो जाएं। आइए श्रीमद् भागवत में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। जय श्री राम। क्या हुआ डॉक्टर साहब? गोविंदा 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 ఏడుకుండడవాడ వెంకటరమణ గోవిందా गोविंदा ఆదిశేష అనాథరక్షక శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవిందా गोविंदा గోవిందా స్వస్తి శ్రీ స్వస్తి నమః పరమహంసా स्वादित चरण कमल जिन मकरंदा भक्ति जन मानस निवासा श्री रामचंद्र यं सदा परिभव नमवेष्टिदो तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं
शोध्यस्त्यज शूरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ्यार्यवचसा यद्गादरन् मायामृगोदयतये सितमल्बधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् से विभूषितकरा नवनिर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बकरा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे जय श्री राधारमण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा इनमें दम भरो। क्यों कैसा है? तब तो हमने सुन लिए हैं आपके शब्द। गोविंदा परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवत वांछित कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा भक्तवृंद भक्तमती माता आचार्य गण हम सब एकीभूत विराजमान हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन से वाणी को पवित्र करेंगे। इसके बाद भगवान के नामों में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे सभी लोग बोले ताली के शिव भाव के साथ हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कल हम सब बद्रिका आश्रम में थे भक्ति महारानी के साथ। नारद जी जब सनत कुमारों ने हरिद्वार, अब वहां पे एक ही श्रोता 4 वक्ता होते। पहले के टाइम में बर्फ भी बहुत थी ना, तो बद्रिका आश्रम में जाना सरल नहीं था, इसलिए हरिद्वार आते हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये 3 हैं जो हम सबके अंदर विद्यमान हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने, ठाकुर जी ने एक रूप चित्रण किया है कि एक भक्ति है, एक ज्ञान है, एक वैराग्य है, जबकि यथार्थ में आप आंख बंद करके देखिए, बड़े भाव से देखिए। अगर आपको अपने अंदर भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव तभी होगा जब तक आपके अंदर ज्ञान वैराग्य, तो एक शरीर है जिस शरीर में इन तीनों को प्रवेश करना है। जैसे सोच लीजिए अयोध्या, अगर अवध है तो राजा भी होगा। तो इस शरीर को ही एक हम रूप में लेके चलते हैं। ये शरीर है अवध। अब इसमें राजा, अयोध्या का राजा तो दशरथ थे ना, तो इस शरीर के भी राजा दशरथ ही हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब जब शरीर रूपी अवध अयोध्या के राजा दशरथ 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को जीत लिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए, 10 दिशाओं में कहीं भी विचरण करते रहिए, वही तो जितेंद्रिय है, वही तो दशरथ है जिसने जीता है। हमारे अंदर ही सब है, बाहर हम ढूंढें तो शायद व्यर्थ खोजना है। अब जब दशरथ है, हम इंद्रियों को अपने बस में कर लिए हैं, तो जब तक भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान वैराग्य नहीं होगा। अब भक्ति प्राप्ति के लिए हमें एक सुंदर सी इस दशरथ को पत्नी चाहिए।
जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 है ना, इनको सुंदर सी पत्नी चाहिए भक्ति। तो राजा दशरथ ने सुंदर कौशल्या रूपी भक्ति से ब्याह किया। अब जब सुंदर कौशल्या आ गई तो कौशल्या भक्ति तभी आएगी जब आपका मन सुंदर होगा, सुमन होगा। अब मन सुमन तभी होगा जब महारानी सुमित्रा का प्रादुर्भाव होगा, सुंदर मन होगा। तो इन राजा ने, 10 इंद्रियों ने, यानी दशरथ ने दूसरी रानी का प्रादुर्भाव किया। किसका? सुंदर सा मन हो, सुमित्रा हो। अब भक्ति रूपी कौशल्या, सुंदर मन रूपी सुमित्रा, तो फिर कितना सुचारू ढंग से परिवार चल रहा था। कहीं अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। तुलसी बाबा ने लिखा है, जोग सिद्धि सब पूर्ण हत्यउ अविद्या नाश। रामचरितमानस का वर्णन है। अब यहां पे सुमन भक्ति तो कामना आ गई। कामना रूपी कैकई का जैसे प्रादुर्भाव हुआ तो दशरथ हारने लग गए। जब दशरथ हारने लग गए तो यहां पे चाहिए गुरु। अब यहां गुरु की जरूरत है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ज्ञान और वैराग्य की हमें प्राप्ति नहीं होगी। तो गुरु वो शब्द है जहां जब तक विश्वास नहीं होगा। आप शरीर को गुरु मानते हैं कि शरीर गुरु है, तो और बड़ी भी भूल। शरीर कभी गुरु हो नहीं सकता। गुरु जननी गुरु जन कहा, गुरु कुलस्य संपदा। अगर आप शरीर को ही गुरु मान लिए तो बहुत बड़ी भूल। गुरु कौन है? तो कहते हैं जो मंत्र था, जो मंत्र था। तो वो आया कहां से? कहीं जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक गुरु नहीं मिलेगा। अब विश्वास होगा तो सच्चा मित्र मिलेगा, और जब सच्चा मित्र मिलेगा तभी विश्वामित्र मिलेगा। जैसे विश्वामित्र रूपी गुरु आयो इस हमारे शरीर में, तब गुरु ने हमारे अंदर भक्ति रूपी कौशल्या में ज्ञान रूपी राम का प्रादुर्भाव किया। भक्ति रूपी कौशल्या में ज्ञान रूपी राम का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे राम रूप प्रागट्य हुए तो ज्ञान अकेले क्या कर सकता है? तो ज्ञान का तो बिना विवेक के कुछ नहीं हो सकता है। तो विवेक रूपी लक्ष्मण चाहिए। सुमित्रा सुंदर जहां मन है वहां विवेक भी सुंदर होगा। हमारा घर कैसे चले, हमारा परिवार कैसे चले। देखिए हम सभी अयोध्या हैं, हम कोई अलग नहीं है। हम सब अगर इनको ढूंढने लग जाएं तो सब हमारे अंदर है। तो विवेक रूपी लक्ष्मण जहां सुंदर मन है वहां प्रागट्य हो गए। और जब विवेक तो हमको त्याग भी चाहिए। तो भरत जैसा त्यागी कौन हो सकता है? और काम क्रोध को जीतने के लिए हम काम क्रोध में विजय पा लें। शत्रु है हमारे सबसे बड़े ये, तब हमको शत्रुघ्न की जरूरत पड़ेगी। और जैसे हमको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भक्ति विवेक त्याग और यहां क्रोध पे शत्रुघ्न लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो ऐसे सामने हमारे आ गई अविद्या रूपी ताड़का। कौन आई? कामना, जिनको हम कहते हैं ना खूब ढेर सारा खीर पकाए, काजू किशमिश बादाम इत्यादि डाले, और जब खीर पक के तैयार हो जाए तो उसमें नींबू निचोड़ दो। यानी जोग सिद्ध सब पूर्ण हत्यौ अविद्या नाश। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत किरण जिम हत्यो समूला। अबध उजाड़, ये शरीर को उजाड़ दिया। अबध उजाड़ कीन कह के ही मानहु अचल विपत्ति के नहीं। यानी हम किस टाइम किस मुहूर्त पे हम सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अविद्या रूपी ताड़का आई तो सुमित्रा यानी गुरु
विश्वामित्र रूपी गुरु ने आकर के ज्ञान रूपी राम से उस अविद्या रूपी ताड़का का वध किया। आगे जाकर के रामायण का प्रसंग जाएगा, लेकिन आप देखिए अपने जीवन में कि ज्ञान वैराग्य हमको कहां है, क्या पुस्तक में है? भक्ति महारानी हरिद्वार में ताता थैया करके नाचने लगती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे पूछते हैं सूत जी से सौनक जी कि ये जो कथा की परंपरा चली है और किसने किसको सुनाया, क्यों सुनाया? भक्ति महारानी का तो पुत्रों को जवान कर दिए, तरुण हो गए, इनका जगह कहां दिया जाए? भक्ति महारानी पूछ रही हैं सूत जी से। सुखदेव स्वामी ने सीधा कहा, भैया जितने लोग बैठे हैं ना सब इनके अंदर प्रवेश कर जाओ, आपका जगह हृदय पटल में है। अगर भक्ति महारानी जागृत हो गई, आ गई, प्रवेश कर गई तो गोविंदा। अरे ये तो जर्जर थे, कलयुग के प्रभाव से थे ऐसे ऐसे लोगों को मुक्त की है प्रेत आत्मा। कैसे लोगों को? प्रेत आत्मा। बोले ऐसा कौन है? बोले एक तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के तट पे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। जैसे हम शर्मा परिवार में कथा हो रही है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि अलग से नहीं है। आत्मदेव जब हमारे अंदर आत्मा का बोध हो जाए, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। समझ लीजिए आपके भगवान की बड़ी महती कृपा जब आपको ऐसा लगने लग जाए। बोले कैसे, उनके साथ क्या हुआ? बोले उनके कोई संतति नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण देवता की एक पत्नी थी जिसका नाम था, है ना, धुंधली। एक गाय थी, गाय के भी कोई संतान नहीं, पंडित जी के भी कोई संतान नहीं। तुलसी का पौधा लगाएं वो भी सूख जाए। ब्राह्मण देवता इतने दुखी रहने लग गए। पत्नी तो इतनी कलह प्रिया थी कि पंडित जी से सेम विपरीत। पंडित जी इतने पढ़े लिखे आचार्य विद्वान, और देव जैसे पंडित जी गए तो देवी जी गोविंदा बिना दो चार हाथ अगल बगल किए तो बोध ही नहीं होता था। पता है घर तोड़ता कौन है? दो लोग। पुराणों में वर्णन है। अब देखिए तोड़ता कैसे है। अब यहाँ पे धुंधली तो अकेली ही थी, लेकिन थी किसी की बेटी। घर दो लोगों ने, मेरी बेटी और मेरी बहन, दो लोगों ने घर तोड़ा है। भाई लोग, माता लोग सभी हैं। आप जरा आंख बंद करके इस दृश्य को देखिएगा। 25 साल 30 साल अब शादी होती है। 25 साल बाद जब शादी हुई तो बड़ा भाई, छोटा भाई, माता पिता, सहोदर, बंधु लोग सभी आजकल का परिधान जो है कोट पैंट इत्यादि पहन खूब डांस करेंगे। यानी एक बार भी नहीं सोचेंगे कि गंदा हो जाएगा। इतने धूमधाम से शादी होती है कि नहीं होती है? और सभी बहुत नाचते हैं, है ना। 25 साल तक वो लड़का, यानी वो छोटा भाई, ये बड़ा था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि यानी सुबह का दौड़ता, शाम तक दौड़ के आ जाता था। जब घोड़ा था वो, क्या था वो लड़का? घोड़ा था, अच्छा दौड़ता था।
25 साल बाद शादी होती है और मेरी बेटी जाती है उस लड़के के साथ। वो भी 25 साल की होगी, 24 साल की, 25 साल की। 25 साल में न आप अपने बड़े भाई को पढ़ पाए, न छोटे भाई को पढ़ पाए, न पिताजी को, न किसी को नहीं। वो मेरी बेटी गई, तुम्हारी माँ ठीक नहीं है। हमको भी ऐसा लग रहा है। थोड़े दिन में एक नब्ज दबाती है वो। कितनी? एक नब्ज जो मेरी बेटी एक मेरे भाई का दबा रही है, तुम्हारी माँ ठीक नहीं है। थोड़ा सा और जैसे कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते तो इन सबको छोड़ना होगा। और हम उस मोह में, उसका रूप हम प्रेम का देते हैं, उस मोह में हम इतना जकड़े कि सबको छोड़ दिया। अरे मेरे भाई या मेरी बहन, जब आज तुम्हारा भाई भाई का, अगर तुम्हारे चाचा काका का बंटवारा हो रहा हो संयोग से, तो कितना दुखी होती हो कि मेरे भाइयों का, चाचा का हिस्सा बांट हो रहा है। दुख आता है अंदर से, जो इसको तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन इसे कोई नहीं तोड़ सकता। 5 को कोई नहीं तोड़ सकता, अकेले तो कोई भी तोड़ देगा। दुख होता है, हर बेटी को दुख हो रहा है, हमारे पिता लोगों का, भाइयों का हिस्सा बांट हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। वही बेटी आपके घर गई तो हमको अलग ही चाहिए, हम तो नहीं रह सकते। घर भाई ने नहीं तोड़ा, घर मेरी बेटी ने तोड़ा। धुंधली ने घर तोड़ा। जिस घर में धुंधली अगर आ गई है तो हम तो यही कहेंगे, खचरस सुतय न हता खचरा, जननी खचरस से सुतय खचरा, और सुतय खचरस से कुलय खचरा। को अर्था पुत्रेण जाते न यो न विद्वान धार्मिका, उदरम भरणो जीवा वराका कूट भासिता। अरे अपना पेट तो एक सुअर का बच्चा भी भर लेता था, को अर्था। अगर माता खच्चर थी, जननी खच्चरस, सुतय खच्चर, खच्चर गधा की गधा ही होगा ना, तो को अर्था। तो यानी अगर माँ योग्य है तो संतति योग्य होगी, संतति योग्य होगी तो कुल योग्य और आदर्श होगा, नहीं तो आत्मदेव और धुंधकारी आगे तब पैदा होंगे ही। जैसे आत्मदेव ने जंगल के लिए गए, तब करेंगे, चले जाते हैं जंगल में, बैठ गए रोते हुए। एक महात्मा जी देखते हैं, कोई महात्मा ब्राह्मण बैठा हुआ है, रो रहा है। हो सकता है भगवान के लिए रो रहा हो, इसको बताना चाहिए भगवान कैसे मिलेंगे। इस उपाय से संत जी पहुंच गए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, तुम क्यों रो रहे हो, किस बात की तुम्हें चिंता सता रही है। बड़े मधुर स्वर से, बड़े मधुर वचनों से आत्मदेव पंडित जी ने अपनी व्यथा सुनाई। पूर्व जन्म का मैंने कौन सा पाप किया था, आज हमको इस बात का दुख हो रहा है। हम जब अपने पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमारे पितृ लोग देख करके वहां से रोते हैं। आज लोग कहां दे रहे, लेकिन जहां भी दे रहे, श्रावणी कर रहे। ब्राह्मणों की श्रावणी है, क्षत्रियों का दशहरा है, शूद्रों का होलिका है, वैश्यों की दीपावली है। लेकिन शायद ब्राह्मणों को पता हो कि श्रावणी कैसे करना है। हमारे पितृ देवता वहां से रोते हैं कि अंगने आत्मदेव के बाद तिलंजलि कौन देगा, हमारे कोई संतति नहीं है। महात्मा जी उदास हो गए। अरे हमने तो सोचा था कि भगवत प्राप्ति के लिए पूछेगा, ये तो संसार में फंसने की बातें कर रहा है। बोले इसमें कुछ नहीं रखा, जहां तुम मांग रहे हो इसमें तो इस भवाटपी में फंस जाओगे, बिल्कुल भी मत। बोले नहीं, जो सुख क्या जानो आप महात्मा लोग। अरे लड़का या लड़की घर में दबतोतली बोली में बोलेगा, उसका मजा ही कुछ और है, तुम क्या जानो। अब अन्य विनय करने लग गए। बोले नहीं, मैं देखता हूं। अन्य विनय करने के बाद महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा तो एक जन्म क्या 7 जन्म, 7 जन्म तक कोई संतति तुम्हारे नहीं होगी।
तब तो इतना जोर से सर अपना महात्मा के सर पे पटके बोले, अभी तो हम 1 जन्म के लिए रो रहे थे, अब तो 7 जन्म का और भी टेंशन हो गया कि 7 जन्म हमारी कोई संतति नहीं होगी। बोले नहीं, अब आत्मदेव की ग्लानि इतनी विकराल हो गई। बोले अगर आप इतना जान सकते हो कि आपके 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, तो आप तो फिर दे भी सकते हो। अगर आप हमें संतान नहीं दिए तो हम अभी इस बार अपना सर तुम्हारे चरणों में ऐसा पटकेंगे कि प्राणांत कर देंगे और तुमको ब्रह्महत्या लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कहां फंस गए? महात्मा जी बार बार आग्रह करने लग गए, हम कहां फंस गए? अगर ये ब्राह्मण प्राण त्याग दिया तो फिर हत्या तो लगी जाएगी। कहते हैं ठीक है, अगर कहते हैं वो तो लो, उठाए और फल दे दी, पत्नी को ले जाकर के खिला देना। ठीक है, खुशी खुशी से आए, ला करके देवी जी को दिया। देवी जी बोले जी ये फल लीजिए और इसको खा लीजिएगा। क्या होगा इसको खाने से? संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो फिर इतना अच्छा पवित्र फल है तो स्नान इत्यादि कर लें फिर खाएं। हाँ ठीक है। अब तो पंडित जी संध्या बंधन किए, नित्य की भांति फिर चले गए। यहां धुंधली ने अपनी पड़ोसन को, अरे देवी कुछ सलाह करनी है। पड़ोसन तो जल्दी आ ही जाती है ना। देवी सलाह करनी है तो बोलो बोलो। अरे कल पंडित जी आए, एक फल लाए, फल दिए, उस फल में बोले हैं कि संतान हो जाएगी। तो बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पड़ोसी खुश हुई, पड़ोसन ने यही कहा बहुत बढ़िया। तो बोले देवी वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसको खाने से पेट भी बड़ा होगा तो हमारा आहार कम जाएगा, तो हमारा शरीर दुर्बल पड़ जाएगा। तो बोले ये सब क्या सोचने की बातें हैं? अरे बोलो कभी मान लो दैवी प्रकोप आपदा आ गई, गांव में आग लग गई या तूफान आ गया, भगना पड़ा, तो फिर हम कैसे भगेंगे? पुरुष लोग तो भाग लेंगे, वो तो हमें फंसा दिए ये फल दे करके। तो बोले सब सोचने की जरूरत नहीं है। बोले चलो ठीक है, मान लो हम खा लिए, फिर काम कौन करेगा? घर में काम भी तो हो जाएगा ना, तो काम कौन करेगा? तो पड़ोसन ने सही सलाह दिया। उसने कहा काम की क्या, ननद का तो नेग होता है, तो 4-6 महीने पहले ननद बुला लेना, और वो ननद रहेगी तो सेवा भी करेगी और बाद में थोड़ा नेग 4 दे करके। अरे नहीं 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 नहीं, वो ननद मेरी बहुत चुट्टी है और जो है तो आएगी और 4-6 महीने में सब पार कर जाएगी। तो बोले वो ऐसा है? बोले हाँ, ना 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 देता ननद, ना दे तो ननद है ना। तो वो ननद जो है तो नहीं। तो देखिए आजकल ननद की पद्धति बंद हो गई। ननद को कहाँ बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं पता है? साली यानी बहन को। अब वो आ गया साला, अब साली साला है ना, जबकि उसको अच्छा बोलना चाहिए। अब अभी आज ही किसी का संबोधन किए कि वो साले हैं किसी भाई के, तो हमको तो अच्छे दिख रहे थे। हम बोले वो तो अच्छे हैं, उनको साले क्यों बोलते हैं? तो बोले नहीं नहीं वो भाई के साले हैं। तो हम बोले फिर भी वो बेचारे बहुत अच्छे थे। तो हमने यही कहा कि नहीं वो कितने अच्छे हैं, आप उनको साला क्यों बोलते हैं कि साले हैं? तो बोले नहीं नहीं साले ही बोलते हैं। तो हम बोले ठीक है, साले को साले बोलो, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या गाली दे रहे हो अच्छे भले आदमी को। लेकिन देखिए उस साले की महानता, ऐसा नहीं है गाली खाने के बाद भी आप जाइए ससुराल, ससुराल जाइए, उस जिसको अभी आप गाली दे रहे हो साले बोल करके, आपकी जो गृहस्थी बसाया है, आपकी जो संतति बढ़ाया है, आपका परिवार वंश को बढ़ाया है, वो आया बेचारा, उसको सेवा सत्कार करने की बजाय अरे आइए साले साहब, अरे साहब ही बोल देते आइए साहब, लेकिन साले पहले गाली दिए फिर साहब कहे।
अब जैसे बेचारे साले साहब के यहाँ आप गए, ससुराल गए, तो वहां आप गाली दीजिए सास ससुर सभी को, पूरे गांव वालों को, और पूछिए किसी साले साहब से या किसी साली साहिबा से कि कौन है जो गाली दे रहा है, तो उनकी महानता देखिए, कितने दयालु हैं, कितने महान दिल के लोग हैं। ओ इतने शब्दों में बोलते हैं, गाली आप दे रहे हो, लेकिन वो बोले कौन है गाली दे रहे हैं, बोले जीजा। क्या बोलते हैं वो, जीजा जी हैं, गाली जो दे रहे हैं एक बार भी नहीं बोले मर जा, बोले जीजा। मतलब जो है गाली खाने के बाद भी वो इतने संबोधन से कर रहे हैं बेचारे सभी लोग, छोटे बड़े, क्या कहते हैं, ये गाली दे रहे, कौन गाली दे रहा, बोले जीजा। नहीं बोले कि मर जा, गाली दे रहा है, फिर भी वो यही बोलते हैं जीजा। उनकी महानता है ये। इसलिए धुंधली ने उस फल को तो नहीं खाया, चलो ठीक है, ननद तो नहीं, बहन आ गई, बहन आती है, अरे बहना, बोले कल पंडित जी ये फल लाए और ऐसा ऐसा बोले हैं, अरे तू कहाँ महात्माओं के चक्कर में पड़ती है, महात्मा लोग ऐसे होते ही हैं, उनके तंत्र मंत्र में कुछ भी हो सकता है, वो दे दिए कहीं मोहिनी मंत्र ना होए, तुरे कुछ और हो जाए, तो बिल्कुल भी जो है इस फल को तू मत खा, मेरे 2-4 संतान है ही है, एक मैं गर्भवती और होगी, ये मैं तेरे को दे दूंगी, तो मेरे को थोड़ा धन दे देना, धन तेरे है, संतति देने को मैं दे ही रही हूं, तो एक तेरे को भी दे दूंगी। सरल शब्दों ने बहन ने एक बहन को, और इसकी परीक्षा हेतु खिला दे गाय को। बोले ठीक है, ये बहन है जो अच्छा चाहती है, बाकी तो सब। समय बीतता गया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आत्मदेव पंडित जी को पता लगा, अब बहन ने ला करके दे दिया, लालन पालन बहन करती है, बड़ा धूमधाम से खूब उत्सव मनाए, नामकरण का नंबर आया, बोले नामकरण रख लेते हैं, बोले वाह 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 बहुत अच्छे हैं आप, बोले क्यों, बोले अरे 9 महीने गर्भ में हम रखे थे, इतना मेहनत हम किए, नाम रखने का टाइम आया तो आप रखेंगे, अरे नाम हम रखेंगे, मेरा नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा, अपने से मिलता जुलता नाम रख लिया, हो गया, नाम तो रख लिया। थोड़ा समय बीता, 9-2-11 हो गए, 9-2-11 मतलब 9 महीने में बच्चा हुआ, 2 महीने बाद गाय को भी हो गया, तो 9-2-11 2 महीने बाद बढ़िया सुंदर। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। ऐसे भक्त जहां प्रादुर्भाव हो तो ईश्वर ही है। पुत्र का नाम कान उनके गाय के कान की तरह थे, इसलिए नाम उनका गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलाहा। गोकर्ण तो योग विद्वान और धुंधकारी। धीरे धीरे बढ़ता गया खल, खल हुआ। खला मतलब वो बच्चे को हम खल कह सकते हैं। आज भी घरों में भी जो बच्चा खा से खा ले और ला से लड़े उसको क्या कहते हैं? खल। और उसे खल में जो है तो राक्षस को खल कहते हैं। तो खल यही ना राक्षस का काम है, खाए और लड़े। अरे पुत्र की पुत्रता तो महा है। एक पुत्र हो या 10 पुत्र हो, पुत्र योग हो, पिता को कहना ना पड़े पिता हमारे किस चीज से, उनकी इच्छा क्या है। इस सारे मात्र में अगर पुत्र समझ गया है वो पुत्र है। अगर इशारा नहीं समझा, मात्र उनकर दृष्टि मात्र से समझ गया है तब पुत्र है। अगर उनके बोलने पे जैसे पुत्र है, बेटा है, लड़का है ना, 3 शब्द है ना। तो जो हमेशा लड़े तो लड़का। अब वो लड़ेगा कैसे? अभी 2 भाई हैं, छोटे छोटे हैं, जबकि इनकी गणना बचपन में हुई है। 2 भाई हैं, सम उम्र के हैं,
एक को 2 रुपए दे दो, एक को 1 रुपए दे दो, तो लड़ जाएंगे। जितना भैया को दो इतना मेरे को चाहिए। लड़का या लड़की लड़ गए। फिर बेटा, जो लड़का लड़ रहा है, चंद्र खिलौना मांग रहा है मैया से, मेरे को चंद्र खिलौना चाहिए, नहीं दिए तो लड़ गए। जो हमेशा बांट बांट के बोले हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, ये चाहिए, जितना उसको उतना बांट के बेटा। जो बांटने की बात करे वो बेटा। और जो पुत्र की पुत्रता, जो पिता को इशारे को समझे, वो पुत्र कहलाने योग्य है। वेद में उसको पुत्र कहते हैं। अब पुत्र के कर्तव्य क्या है? हम जीवन में हमारे सबके 3 ऋण हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब ये तीनों ऋण कौन उतारेगा? हर पुत्र। पिता तो कोई होता ही नहीं है, हर पुत्र का काम है। हमारा कर्तव्य था, हमने अपने पिता का उतारा, हमारे पुत्र का होगा वो हमारा उतारेगा। तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार में 3 धागे का जनेऊ डालते हैं। प्रसंग आगे आएगा, चलते हैं, कथा बहुत पीछे है, इसी की व्याख्या घंटों की हो जाएगी, पर आगे प्रसंग आएगा जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा, ठाकुर जी का जनेऊ होगा। जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ तो खल का काम क्या है? पूरी संतति जुआ इत्यादि खेलने लग गया। पिताजी को पता लगा कि अब तो बेटा ऐसा कार्य करने लग गया है, तो अब तो जाना ही अच्छा है, त्याग दें। पिता को काफी ग्लानि हुई। ग्लानि इतनी होती है, क्या करें? तो पिता पुत्र गोकर्ण के पास बैठते हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया। उपदेश जैसे देते हैं, देह स्थिमांस रुधिरे त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया, इस माया में क्यों पड़े हैं, ये सब शरीर का है। पिताजी को वैराग्य हुआ और पिताजी ने गृह त्याग दिया। समय आया, जैसे समय आता है, थोड़ा सा धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को, हमको जुआ खेलने का है, 2 माल कहाँ रखा है, अब तो पिता का भय भी गया। धुंधली देवी ने अब सोची कुछ नहीं, पिता तो गए, अब हमारा भी जो है तो टाइम आ गया है। जो धन था पूरा धन धुंधकारी ने जुआ में खेल लिया। माताजी ने सोचा अब टाइम से निकल लेते हैं। माताजी अंधकूप में जाके प्राणांत हो गया। माताजी का भी अंधकूप बोलते हैं, कोई कुआं एकांत में हो, वहां घास उसके ऊपर चढ़ गई हो, उसको अंधकूप बोलते हैं। अब यहाँ धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को रख लिया। 5 वैश्याओं ने, धुंधकारी चोरी करने लग गया, कमा करके उन वैश्याओं को देने लग गया। जब वैश्याओं को लगा धन तो एकत्रित हो गया है, अब इसको मार देते हैं, और नहीं तो राजा को पता चलेगा तो फिर पूरा धन भी ले जाएंगे और हमको भी कैद खाने में डाल देंगे। तो पहले रात्रि के जब सोते हैं तो खाट में पूरा धुंधकारी को बांध दिए और अंगारों से मुख में ठोस ठोस करके धुंधकारी को मार दिए। अब जो धुंधकारी का प्राणांत हो गया, देवियां सब दौलत लेकर के 5 चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए।
जब गोकर्ण को पता लगा कि भाई का भी प्राणांत हो गया, माता भी गई, पिता को भी, तो गया श्राद्ध इत्यादि सब करके घर आते हैं। जब घर आए, रात्रि के आते हैं, घर में प्रवेश किए, कोई गांव के लोग नहीं देखे। रात्रि के धुंधकारी प्रेत बन गया था, हा करने लगा। तो पता चल गया कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ है। अब तपस्वी मूर्ति हैं गोकर्ण जी, अपने कमंडल से जल उठाए और कौन हो? तो कहता है धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नास्ति मया। अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। जैसे मंत्र पढ़ के जल मारे तो वो प्रेत बोलने लगा। क्या कहता है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। तो ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? क्या हो गया तुमको? तो सुखिये नैव दोषेण, अपने किए हुए दोषों से हमारा ब्रह्मणत्व नष्ट हो गया है। तो कुछ उपाय करो। बोले हम उपाय कर तो आए, गया कराए। तो कहते हैं गया श्राद्ध सतैरपि, 100 बार भी करके आ जाओ फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है। ऐसे वैसे प्रेत नहीं है, हम बहुत बड़े वाले प्रेत हैं। इसके लिए गया श्राद्ध से कुछ नहीं होगा। भगवती गंगा ऐसे ऐसे प्रेतों को मुक्त कर रही है। गोकर्ण जी को रात भर निद्रा नहीं आई, सुबह होते ही सूर्य को अर्घ प्रणाम किए, आकाशवाणी हुई, उद्यम करो। गोकर्ण जी ने भागवत महापुराण का श्रवण कराया। 7 दिन में धुंधकारी का 7वें दिन विमान आया। जैसे धुंधकारी प्रागट्य हुए, गोकर्ण जी पूछते हैं तुम कौन हो? एकदम चतुर्भुज दिव्य रूप, पीतांबरी पहने हुए। बोले मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। जो सप्तग्रंथियों का जो बांस होता है ना, क्योंकि बाकी यज्ञशाला में धुंधकारी का आवाहन हुआ है। क्योंकि अगर हवा को आप ओपन में रखोगे ना तो कहाँ टिकेगी? तो बांस में छिद्र होता है, तो हवा यानी प्रेत उसी ग्रंथि में जा करके एक दिन की कथा में एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की दूसरे, अंतिम में 7वें दिन दिव्य रूप धरो जाता है। तब फिर कहते हैं गोकर्ण जी, ये सब बैठे हैं ना, इनको विमान नहीं आया, सुने तो सब लोग हैं, और तुमको ही क्यों आया? विमान भगवान के पार्षद है, बोलते हैं कि ये सुने हैं, कुछ लोग तो आए थे यहाँ कथा में कि क्या व्यवस्था होगी, देख के आते हैं कैसी है कथा। कुछ लोग बुलाने में व्यवहार में आए हैं, व्यवहार बुलाए हैं, चलो एक दिन हो आते हैं, वो हमारे में आए थे। कुछ लोग पुत्र प्राप्ति के लिए आए, चलो सुनते हैं पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो उनको हो जाएगी। जो जिस कामना से आए, विमान की कामना से कोई आया नहीं, इसलिए विमान आया नहीं। बोले टेंशन नहीं लो, अगली कथा करेंगे, पूरे अयोध्या वासियों को ले चलेंगे। गोकर्ण जी ने दोबारा श्रावण मास में किए और सभी को जैसे राम जी पूरे परिकर के सहित साकेत गए, ऐसे गोकर्ण जी सबको लेकर के गए। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय हो। ना राम नाम लीनो भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तन